मैनपुरी, अलीगढ़ और कानपुर में सीएम योगी की रैली। उपचुनाव में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार। फीसद सीट के लिए वोट की करेंगे अपील। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। राजधानी में शहर की हवा में घुलने लगा जहर। डीएम ने दिया पानी के छिड़काव के निर्देश। 15 दिन अलग अलग शिफ्ट में चलेंगी फैक्ट्रियां। बिजनौर में 6 साल की बच्ची से टॉयलेट में सामूहिक दुष्कर्म। दूसरे समुदाय के 3 किशोरों पर आरोप। बाल सुधार गृह भेजा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी टूरिस्ट बस। 5 लोगों की मौत, 15 लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर। लखनऊ में डेंगू के 26 नए केस आए सामने। बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल लोकबंधु में मरीज पहुंचे। टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहाँ के पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा हो। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर। नेगेटिव लोग हैं जो सच भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सामने जो हो रहा है वो भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। सोचिए कहां पर खाद मिल रही है। और दुख तो तब है आपके लाइव चैनल भी हो नहीं पा रहे हैं। कम से कम आप थोड़ा बहुत इधर उधर सोच सकते हो, लेकिन आपका कैमरा कभी जो केवल लाइव कैमरा कर दो, आपको सब उत्तर प्रदेश की लाइनें दिखाई दे कि खाद की लाइनें कितनी लंबी लगी हुई हैं। आप कुछ मत बोलना, केवल अपना कैमरा। पूरा देश प्रदेश और जो लोग ये कह रहे हैं कि खाद की कह नहीं है, वो जान जाएंगे। उन्हें किसान से कोई उनको प्रेम नहीं, किसान से। ये लोग तो केवल पहले बोरी में चोरी कर रहे थे, पूरी बोरी चोरी कर ली। कहीं खाद पकड़ी जा रही है, जो नकली खाद पकड़ी भी जा रही है, जो खाद माफिया है, वो सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग मिलकर के खाद माफिया के साथ ये सब काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं उम्र कम करा दो तो खजांची को मैं सदन ले जाऊं। उससे बड़ा प्रमाण कोई हो तो बताओ। अगर उम्र कम हो जाए तो मैं उसको ले जा सकता हूं। अगर उसे नौकरी देंगे, पहले भी कई नौकरियों के पेपर लीक हुए। जो बच्चे चाहते हैं वो नहीं सुन रही सरकार। सरकार अपनी मनमर्जी करना चाहती है। ये नौकरी नहीं देना, इनकी नौकरी एजेंडा नहीं है इनकी सरकार में। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। नहीं, परीक्षा वो कराने नहीं चाहते। नियत नहीं है सरकार की वो परीक्षा कराने की। और केवल एक भर्ती नहीं, पूरी भर्ती इसी तरह निकाली इन्होंने। सोचिए, जब पुलिस की भर्ती के क्वेश्चन पेपर्स क्या कहा कि इतनी बड़ी परीक्षा हम लोगों ने करा ली, 30% बच्चे परीक्षा, और फिर क्वेश्चंस कितने गलत हो गए। क्वेश्चन गलत हो गए, सोचिए आप, बच्चों को कहां भटकना पड़ा। तो इनकी नियत नहीं है नौकरी देना, इनकी मंशा नहीं है नौकरी देना। इसीलिए मैंने कहा इनकाउंटर सरकार है, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितने दिन सरकार में रहेंगे लोग, वो दिन नहीं बचे सरकार के। अब हमारे पत्रकार मित्र राजेश जी नाम है, तो सुरेश जी, बाजार में देखो वैल्यू ऑफ मनी क्या बची है। केवल डॉलर रुपया की तुलना नहीं, वैल्यू ऑफ मनी क्या बचा है, पैसे की सब कुछ वैल्यू खत्म कर दी इन्होंने।
उनसे कही कि बारूद बिछाना छोड़ दें। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, सरकारी स्कूलों को बंद करने का आप करेगी विरोध। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन चौराहा पर प्रदर्शन करेगी। विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकारी स्कूलों को बंद करने का आम आदमी पार्टी करेगी विरोध। विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। दोपहर 1:30 बजे करेगी विरोध। विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकारी स्कूल बंद करने का आप करेगी विरोध। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पन्ना सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। चुनाव से पहले सीएम कर सकते हैं गाजियाबाद में रोड शो। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। चुनाव से पहले सीएम कर सकते हैं गाजियाबाद में रोड शो। संभल से खबर, जहां पर जोला कारागार की जमीन खरीदने की प्रक्रिया हुई शुरू। मुख्यालय के करीब घसीपुरा के गांव में खरीदी भूमि 24.50 करोड़ रुपए से खरीदी जाएगी। 25 हेक्टेयर भूमि बहजोई मुख्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
बहजोई मुख्यालय का पूरा मामला। जिला कारागार की जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू। जब संबल से खबर, मुख्यालय के करीब घसीपुरा में गांव में खरीदी भूमि। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के गैरसैंण, जहां पर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जी ने यही बाबा केदार के धाम से, श्री केदार धाम से उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक। उसी ब्रह्म वाक्य को कमाल है कि आज हमारे प्रधान मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा प्रदेश शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, सहित सभी क्षेत्रों में आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। अभी भाटियाल जी बोल रहे थे कि गैरसैंण में पेयजल की योजना हो, चाहे सड़कों की, चाहे विद्यालयों की बात हो या अस्पतालों की बात हो, तेजी से उसकी आज काम हो रहा है। करोड़ों की लागत से जहां हमारे धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान बनकर उस पर तेजी से 255 करोड़ से भी तेजी से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। आज शहरों या सुदूरवर्ती क्षेत्रों, वहां पर सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। के लिए आज हेली सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इसके साथ ही और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। रेल कनेक्ट तो बहुत जल्दी, हमारे बहुत सारे बच्चों ने अभी तक बहुत सारे से बाहर नहीं निकले होंगे, उन्होंने साक्षात रेल को नहीं देखा होगा, लेकिन आने वाले समय में 2026 तक आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित आज कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लक्ष्य 2000 तक करने का रखा गया है। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में रेल आ जाएगी, आई रेल पहुंचेगी। ये आप सबके लिए एक जो बहुत सपना था, आपका सपना पूरा होने जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज मेट्रो की स्थापना के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण, देश में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत भी अगर कहीं से हुई है तो पूरे देश के अंदर हेली एम्बुलेंस करने वाला हमारा राज्य है। ऋषिकेश एम्स से हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। भाई, के स्कूलों में वृहद स्तर पर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस आदि उच्च शिक्षा को नया आयाम देने के लिए प्रदेश 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से राज्य में बड़े स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य के अंदर पूंजी निवेश बढ़ाने का कार्य भी। पिछले वर्षों में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगभग 356 लाख रुपए के एमओयू हमारे साथ हस्ताक्षरित किए हैं, जिनको अब हम ग्राउंड निरंतर हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा नगर जनपद के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी स्थापित होने जा रही है, जो पूरे उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर। इसके बाद रोजगार सृजन की दिशा में लाखों नौजवानों के वहां पर रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और पलायन की जो वो जड़ से हम सब समाप्त कर सकेंगे। हम सब आर्थिकी को बढ़ाने पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में इकोनॉमी और इकोलॉजी के बेहतर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक इसी की ओर बढ़ते हुए
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके। आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जीडीपी की तरह जीडीपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार करके जल दिन पर्वतों के पर्यावरणीय योगदान का आकलन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये इसका हम एक सूचकांक तय कर सकते हैं कि हम विकास और विकास के लिए हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं, इस सब में हमारा क्या योगदान। हमने जीडीपी लागू करने के बाद इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मध्यप्रदेश के विकास को गति देने के साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है, चाहे आज महालक्ष्मी किट लखपति दीदी योजनाओं, आयुष्मान भारत योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन या 3 सिलेंडर गैस रिफिल योजनाओं, अटल आवास और होम स्टे योजना जैसी अनेक योजनाएं आज हमारे पूरे जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी, दीदी योजना के अंतर्गत अब तक उत्तराखंड में लगभग 1 लाख लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त कर ली है। वहीं हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर राज्य की विकास को सुनिश्चित किया है। कठोर निर्णय भी लिए, जहां हमने उत्तराखंड राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे राज्य आंदोलनकारियों को का क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। वहीं हमारी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अब उत्तराखंड की नौकरियों में 30% का आरक्षण भी उनके लिए हमने सुनिश्चित कर दिया है। हमने विधेयक लाकर प्रदेश में यूसीसी का कानून पास करना हो या देश सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो या फिर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने कई कड़े कायदे लागू करके प्रदेश के अंदर सुख शांति और सुशासन स्थापित करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करके 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को अवैध कब्जों से लेने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में दंगारोधी कानून बनाकर जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि देववान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों को हम किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही हम राज्य एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ वालों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू। अब तक हमारे युवाओं की प्रतिभा के साथ तेजी से न्याय नहीं हो पा रहा था, वो न्याय होना प्रारंभ हुआ है। आप सबको जानकर खुशी हो, पिछले 3 वर्षों में 18,500 से भी अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है और कहीं कोई नकल का मामला सामने नहीं आया। सारी नौकरियां, सारी भर्तियां के साथ हुई, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। भाइयों बहनों, आप गरीब माता पिता के बेटों ये विश्वास हो गया है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी तैयारी और गरीब माता पिता अपने बेटे बेटियों को अपना कम खाना खाकर, अपने कम कपड़े पहनकर, अपने जरूरत की कम करने के बाद उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। उनमें भी विश्वास हो गया है कि अब वो ठीक प्रकार से जो तैयारी करेंगे तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, इसका प्रत्यक्ष परिणाम है 18,000 लोगों को अभी तक नौकरियां मिली और बहुत सारे ऐसे मुझे मिले जिनके बेटे और बेटियों का जहां पहले एक भी नहीं हो रहा था, एक भी नौकरी नहीं लग रही थी, आज एक साथ एक नहीं, 3 नहीं, 4 नौकरियों में एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। इसी चमोली जनपद के लोगों को जानता हूं। भाइयों बहनों, अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया। पीसीएस परीक्षा के परिणाम में हमारे चमोली जनपद के भी, उत्तराखंड के दूरस्थ जनपदों के भी हर एक जनपद से कोई तहसीलदार बना है, कोई एसडीएम बना है। ये अपने आप ये नए मानक स्थापित हुए। भाइयों बहनों, एक जो विश्वास था वो विश्वास अब बढ़ा है। अब सबको विश्वास हो गया है
कि आप उनके साथ न्याय हो, इसी प्रकार उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि, वीर भूमि के रूप में भी उत्तराखंड को जाना जाता है। इस पुण्य धरा पर जन्मे अनेक वीरों ने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्तराखंड के वीर जवान देश की रक्षा करते हुए उनका बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटे। मैं ये भली भांति समझता हूँ कि सर्वोच्च बलिदान की कोई भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन हमने ऐसा प्रयास किया है कि जो शहीद होने वाले परिवार है उनको किसी भी उनके परिजनों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए हमारी सरकार शहीदों के, बलिदानियों के बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों को दी जाए धनराशि को 5 गुना बढ़ाते हुए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही शहीद परिवारों के एक पारिवारिक नौकरी में देने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक कुल 27 राजकीय सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे वीर भूमि उत्तराखंड के शहीद जवानों के समर्पित उन स्मरण में भव्य सैनिक धाम का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है, जो हमारे के पराक्रम का एक महान प्रतीक होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सबका साथ इस मूल मंत्र के साथ कार्य करती है। इसी का परिणाम है हमने सभी प्राप्त विकास प्रस्तावों में से लगभग 349 जियो जारी कर दिए हैं। अब तक शासनादेश जारी हो गए। आने वाले समय में बचे हुए शासनादेश हैं, उन सभी को हम जारी करेंगे। आज भी विभिन्न विधान और गैरसैंण में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। उत्तराखंड के 25 साल होने पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से उत्तराखंड विकास के नए आयामों को छूता हुआ नजर आ रहा है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।